हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी ये सीरीज़ चल रही है 100+ पज़ल फॉर बैंक पीओ एंड क्लर्क। इसके अंदर मैं आपको 100+ पज़ल कराऊंगा बैंक पीओ और क्लर्क की। मेरा मानना ये है, अगर आप इस पज़ल इन 100+ पज़ल को कर लेते हैं तो प्री में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं। आज हमारी क्लास नंबर 7 है। इससे पहले 6 क्लासें हो चुकी है। अगर आपने क्लासें ना देखी हो तो पिछली क्लासें जाके देख ले। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोर पज़ल डबल वेरिएबल। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्वेश्चन। देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। मैं आपको इसकी अप्रोच बताता हूँ, किस तरीके से आपको पज़ल सॉल्व करनी होती है। आओ क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। आज का क्वेश्चन हमारा ये है, पढ़ते हैं क्या लिखा है। ए बी सी डी ई एंड एफ live on different floor of a 6-story building but not necessary in same order. Each of one like different color: red, green, blue, pink, येलो एंड ऑरेंज बट नॉट नेसेसरी। हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ी। पहली लाइन में हमें क्या मिला? सबसे पहले हमें मिला कि हमारे पास 6 पर्सन है, 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और डिफरेंट कलर वो लाइक करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारी ये पज़ल चलती है। चलो पज़ल को पढ़ते हैं, देखते हैं पज़ल में क्या लिखा है। ई डज नॉट लाइक ऑरेंज। ई ऑरेंज लाइक नहीं करता है। ए हु लाइक ब्लू लीव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो 6। ये पॉइंट हमें काम का लगता है इसको, कि इसमें लिखा है ए ब्लू लाइक करता है और इवन नंबर फ्लोर पर रहता है, पर बिलो 6 से है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। देयर आर 2 फ्लोर बिटवीन डी एंड एफ हु लाइक येलो। एफ लीव अबो डी। डी डू नॉट लीव ऑन सेकेंड फ्लोर। डी लीव बिलो ए। बी लीव ऑन इवन नंबर्ड फ्लोर। सी लीव अबो एफ। द वन हु लाइक रेड 4 फ्लोर अवे फ्रॉम द वन हु लाइक ऑरेंज। इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन है। आओ मैं आपको सिखाता हूँ किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। हम क्वेश्चन अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये देखो, जिस तरीके से इसने इन्फॉर्मेशन में दिया था, जनरल इन्फॉर्मेशन में 6 स्टोरी बिल्डिंग है। मैंने आपको पहले जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे, मैंने बताया था अगर आपको फ्लोर के बारे में ना दिया हो तो आप सबसे नीचे वाला फ्लोर फ्लोर होता है जो ग्राउंड, उसको आप 1 मानेंगे और टॉप मोस्ट फ्लोर आपका जो दिया है 6th है तो 6th आएगा, क्योंकि 6 स्टोरी बिल्डिंग है। यहाँ पर दिया नहीं था, आपको पता है। यहाँ पे सीधा दिया था कि ए बी सी डी एफ लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर ऑफ 6 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। यहाँ बताया नहीं था कि ग्राउंड फ्लोर 1 है, टॉप मोस्ट ये है, फिर भी हमने ये लिया। ये आपको इस तरीके से लेना है। बाकी हमने यहाँ पर नेम ले लिए, जो नेम है ये नेम पर्सनस के, और पर्सन लाइक करते हैं कलर, वो यहाँ पर आएंगे। आगे चलते हैं। ये देखिए आगे हमारा है, ये देखो, ये हमारी यहाँ से पजल स्टार्ट होती है। सबसे पहले मैंने पॉइंट हाईलाइट किया है आपका, देखोगे आप, क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। ए हु लाइक ब्लू लीव ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर बिलो 6th फ्लोर। इसका मतलब है ए ब्लू लाइक करता है और इवन नंबर फ्लोर पर रहता है और बिलो 6th के। आपको पता है इवन नंबर फ्लोर क्या होते हैं, 2 4 6 8, इस तरीके से सोन इवन चलते हैं। तो ए ब्लू लाइक करता है और इवन नंबर फ्लोर पर रहता है बिलो 6th। 6th भी इवन है मगर ये बिलो 6th है, तो ये यहाँ पर तो आएगा नहीं, और यहाँ पर आएगा। ये हमारा 4 पे आएगा या हमारा 2 पर आएगा, बाकी तो हमारे ओड हैं। तो ए को हम यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ पर ग्रीन लिख देंगे कलर इसका, और इसी तरीके से सिमिलरली हम ए को सेकंड फ्लोर पर लिख देंगे ग्रीन। इस तरीके से हमारी 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। आओ देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। ये देखो, इस तरीके से मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया है। ए पहले हमारा 4th फ्लोर पे आ गया जो कि ब्लू कलर पसंद करता है, या फिर ए आएगा आपका सेकंड फ्लोर पर जो ब्लू पसंद करता है। आगे चलते हैं, क्या लिखा है देखो। ये मैंने यहाँ पर आपका ग्रीन से हाईलाइटेड किया हुआ है। क्या लिखा है इसके अंदर, समझने की कोशिश करते हैं इसको। देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन डी एंड एफ। डी एंड एफ में 2 फ्लोर हैं। हु लाइक येलो। हु किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका सेकंड पर्सन को, यानी कि जो आपका ये एफ है ना, एफ, ये एफ के बारे में बोल रहा है। एफ लाइक येलो, और आगे लिखा है हमारा एफ लीव अबो डी।
ठीक है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। एफ लीव अबो डी, तो हमने लिखा एफ अबो डी, और दो फ्लोर थे बिटवीन एफ एंड डी में, एक और दो, डी हो गया, चलो ठीक है। और आपका एफ ये लिखा है ना, एफ हु लाइक येल्लो, तो यहाँ पे मैंने वाई लिख दिया, येल्लो, येल्लो कलर पसंद करता है, ठीक है। अगली लाइन में चलते हैं, तो लिखा है डी डज नॉट लिव ऑन सेकंड फ्लोर, डी सेकंड फ्लोर पर नहीं रहता, तो आपका डी तो यहाँ पर आएगा नहीं कभी भी, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी में। दूसरे में आ नहीं सकता क्योंकि दूसरे में ऑलरेडी ए दिया हुआ है। और अगली लाइन आगे पढ़ते हैं, मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है। इसी तरीके से आपको कनेक्टेड पॉइंट ढूंढने हैं, आपको हेल्प करेगा पजल बनाने में। सी लीव अबो एफ, सी लीव है अबो एफ के, हो सकता है सी इमीडिएट हो, या हो सकता है कितना भी अबो, हम कह नहीं सकते। अब हम इन पॉइंटों को कनेक्ट करके पजल बनाने की कोशिश करते हैं। देखो पहली पॉसिबिलिटी ये है, हम करते हैं, पहले हमने सी चलो मानो यहाँ पर लिया, ठीक है, लिया। एफ हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। फिर दो फ्लोर के बाद डी है, तो दो फ्लोर में एक दो, तो डी, डी यहाँ पर आ गया आपका किस किधर, सेकंड पे, सेकंड पे उसने मना करा हुआ है, तो ये हमारी गलत हो गई। तो अब हम ट्राई करते हैं, फिफ्थ पे लेते हैं सी को, सी हमने फिफ्थ पे लिया, ठीक है। एफ हमने फोर्थ पे आ नहीं सकता क्योंकि एफ तो ऑलरेडी आपका, ए तो ऑलरेडी फोर्थ पर है, तो ये भी नहीं बनेगा। आप नीचे से बनाओगे तो सी एफ और वन टू आपके फ्लोर कम पड़ जाएंगे, तो ये पता चला ये वाली पॉसिबिलिटी है पहली वाली केस में, किसी भी केस के अंदर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, तो हम इधर नहीं लेंगे। हम दूसरी पॉसिबिलिटी में चलते हैं, दूसरे में देखते हैं, हम पहले लेते हैं हम सी सिक्स्थ पर, चलो सी सिक्स्थ पे ले लिया, फिर एफ हमने इधर ले लिया फिफ्थ पर, फिर दो फ्लोर के बाद वन टू डी, देखो ना सिक्स्थ के बाद फिफ्थ, एक मिनट में इसको साफ कर लेता हूँ। इस तरीके से था ना आपका, देखो सी एफ, एफ के बाद दो, दो के बाद आपका डी, इस तरीके से था लिखा था ना यहाँ पर, डी डज नॉट सेकंड, और एफ वो डी, ठीक है। तो हम सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, मैंने बताया था आपको सी यहाँ लोगे, एफ यहाँ लोगे, तो वन टू का गैप, तो डी यहाँ आ जाएगा। अब सेकंड में यहाँ पर लेके देखते हैं हम, फिफ्थ पर सी हमने यहाँ पर लिया, एफ हमने यहाँ पर लिया, एक मिनट, सी यहाँ पर लिया, एफ हमने यहाँ लिया, दो का गैप, वन टू, तो डी हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये सी वन टू डी, तो इस तरीके से हमारा ये बनेगा। अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे आप देखोगे किस तरीके से मैंने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये देखोगे, एक मिनट, ये देखो, तो समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से लिया है। ये देखोगे आप, सी यहाँ पर लिया हमने, फिर हमने एफ लिया, फिर दो का गैप, आपका डी आ गया, ठीक है। और सी आप ऊपर ले नहीं सकते, यहाँ पर सी, सी आप यहाँ पर लेते, एफ आपका यहाँ पर आता, तो वन टू, तो डी आपका यहाँ आ ही नहीं पाता क्योंकि ऑलरेडी ए बैठा हुआ है, तो इस तरीके से कंडीशन बन नहीं पाती। तो फिक्स कंडीशन है हमारी एक ही बनेगी कि आपका सी तो यहाँ आएगा, सी आपका यहाँ आएगा, उसके बाद एफ आ गया, फिर दो फ्लोर का गैप, और फिर आ गया आपका डी। आगे चलते हैं, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो इस तरीके से मैंने ये बना दिया आपका। ये देखो येलो से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बी लीव एन इवन नंबर फ्लोर, बी आपका इवन पे रहता है, तो बी इवन के लिए एक ही जगह बची है। आप सोचोगे कि मैंने इस कंडीशन में यहाँ पे सी तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, अबो एफ बोला था, वो इसीलिए नहीं लिया था सी अबो एफ, क्योंकि अगर आप ये लेते तो बी आपका ये लिखा है ना, बी एन इवन नंबर फ्लोर, तो इवन नंबर फ्लोर आपका कहीं बचता ही नहीं, तो फिर ये सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाता। तो इसी वजह से आपका सी फिफ्थ पे आया था। तो आप बी, आप लिखा है ना बी लीव एन इवन नंबर फ्लोर, तो बी इवन नंबर फ्लोर, तो एक ये बचा हुआ है स्पेस खाली, और कोई नहीं बचा हुआ, देखो थ्री, ये तो ओड है, तो बी आपका यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ये देखिए,
ये बी आ गया, यहाँ पर मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया आपका। अब एक स्पेस बचा है, आप यहाँ पर इसका नाम लिख देना। यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया बचे हुए का, आपका ई आ गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ये लास्ट मैंने हाईलाइट किया है, द वन हु लाइक रेड लीव फोर अवे फ्रॉम द वन हु लाइक ग्रीन। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब है जो रेड कलर पसंद करता है, ऐसे लिख लेते हैं रेड, वो फोर अवे है, 1 2 3 अवे है ग्रीन के। वन अवो, सेकंड अवो, थर्ड अवो, फोर्थ अवो। मगर ये इंटरचेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि ग्रीन यहाँ भी आ जाए या रेड यहाँ पे भी आ जाए। बताया नहीं है ना इसने कौन ऊपर है कौन नीचे, मगर इसने कहा फोर अवे रहता है। अवे में तो ऊपर भी काउंट होगा नीचे भी। अब इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आप मान लो इस पॉइंट को यहाँ पर रखते हो थर्ड पर, तो मान लो यहाँ पर आपने ग्रीन रेड रखा, तो वन अवो, सेकंड अवो, थर्ड अवो, फोर्थ अवो पे यहाँ पर आपके फ्लोर ही कम पड़ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर सिक्स्थ पर, तो वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो यहाँ पर फोर्थ अब वो यहाँ पर आएगा, तो ऑलरेडी आपका ब्लू नहीं आ पाएगा। आपकी सिर्फ एक ही एक जगह बचती है इस कंडीशन के लिए, वो ये है कि आप या तो रेड यहाँ पर रखो, रेड ऑब्लिक ग्रीन, और क्या बोला था फोर्थ अबो, तो वन अबो, सेकंड अबो, थर्ड अबो और फोर्थ अबो, तो रेड या आपका आ जाएगा ग्रीन। तो फिक्स हो गया, रेड या ग्रीन या तो आपका वन पे आएगा, रेड ग्रीन, या आपका फिफ्थ पे आएगा। इसमें पॉसिबिलिटी है, हम बता नहीं सकते कि ऊपर कौन सा है नीचे कौन से, क्योंकि इसने सीधा सीधा बोला था फोर अबो। इसने यहाँ पर कहीं बताया नहीं है कि हमें कि ऊपर रेड रहता है या नीचे ग्रीन रहता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पर आपका इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया। देखो ये रेड ग्रीन ये दोनों यहीं पर आएंगे। हो गया ना, वन अवो, सेकंड अवो, थर्ड अवो और फोर्थ अवो। इस तरीके से काउंट ऊपर से भी करोगे, वन अवो, सेकंड अवो, थर्ड अवो, फोर्थ अवो। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये अगली स्लाइड पे चलते हैं। क्या लिखा है देखो, ये ई डज नॉट लाइक ऑरेंज, ई ऑरेंज कलर पसंद नहीं करता है। देखोगे आप ई यहाँ पर ऑरेंज नहीं आएगा, और कलर रखने की आपकी एक स्पेस यहाँ पे बचा था, एक यहाँ पर बचा था। ऑरेंज यहाँ नहीं आ पाएगा, तो ऑरेंज आपका यहीं पर आएगा। तो देखिए इस तरीके से अगली स्लाइड में मैंने आपका ऑरेंज यहाँ पर प्लेस कर दिया, और जो एक कलर बचा होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। और एक ये पॉइंट ये बचा था, डी लीव्स बिलो ए, और डी लीव्स बिलो ए ये ऑलरेडी आ ही गया था, ये यूज़ ही नहीं हुआ पॉइंट। ऑलरेडी आपका डी बिलो ए से है, तो एक कलर बचा है वो आपका यहाँ आ जाएगा, आप उसको फिल कर दोगे, वो कलर है आपका पिंक। तो हमने देखा आज का क्वेश्चन किस तरीके से आपका था। ये एक तरीके का ये मॉडरेट क्वेश्चन था, और जो कि आपका अक्सर क्लर्क में तो नहीं, मतलब कि पीओ के अंदर आपके प्री में पूछा जा सकता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको लगता है कि आज का क्वेश्चन ठीक ठाक था और इसी तरीके से मैं क्वेश्चन आपके लाता रहूं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों के पास पहुंच सके जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और मैं इसी तरीके से आपके लिए नई नई पजल लाता रहूँगा। अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई पजल आपसे बन ना आ रही हो मान लो, तो वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको वो सॉल्व करके दिखा दूँगा। बाकी आज की क्लास में यही था। ये हमारी देखोगे आप, ये देखो क्लास नंबर 7 थी। अभी मान लो हमारी 7th क्लास हुई और हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो जाके देख ले, ये आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। 100+ सीरीज चल रही है हमारी, इसके अंदर हम 100+ पजल में हम सिर्फ पजल नहीं करेंगे, पजल तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में हम अप्रोच सीखेंगे। जैसे आज हमने अप्रोच सीखी कि किस तरीके से कौन सा पॉइंट कब लेना है और कैसे करना है, तो इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आज की क्लास को हम करते हैं समाप्त यहीं पर।